Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महीने का मजदूर हो, चाहे पटवारी हो, कोई सा भी महकमा सरकार के पास अपनी जायज बात के लिए गया, इन्होंने कमर लाल करके भेजा, सब पे लाठीचार्ज किया। नायब सिंह यहाँ पे पहले सांसद रहे, उनका नाम लोगों ने गायब सिंह रख दिया। बिल्कुल किसी गांव के अंदर नहीं गए, वो जीतने से बाद भी नहीं गए। इसके बाद 10 के 10 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं। कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। चाहे कोई भी पार्टी हो, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, कुरुक्षेत्र से आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। क्या चैलेंजेस देखते हैं सर? देखिए, कुरुक्षेत्र वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म सरोवर को स्थापित किया, जहाँ गीता का उपदेश दिया गया। सारी दुनिया के अंदर ये ऐसा धार्मिक स्थल बन सकता था जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सारी दुनिया से आते और बाकी धर्मों के लोग भी आते, परंतु यहाँ जितने भी सांसद रहे कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। कभी भी इसको इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर बने, इस बात की तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया। कुरुक्षेत्र के अंदर आज एक रिंग रोड भी नहीं है, सारी सड़कें टूटी हुई है, मुसाफिर आता है उसके लिए सुविधाएं ही नहीं है, बढ़िया लेवल के होटल्स नहीं है, कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्री एक भी नहीं है। बहुत ये समस्या की बात है कि बेरोजगारी के कारण अब नशा फैलता जा रहा है। कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी में भी नशा फैल रहा है, जबरदस्त नशा फैला जा रहा है और नशे से ओवरडोज से बच्चों की मौत हो रही है। बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगार बच्चे क्या करें? या तो नशे का आसरा ले रहे हैं, या अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के विदेश की तरफ मुंह करते जा रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप अकेले, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे यंग जनरेशन बची ही नहीं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। एक फौज की नौकरी मिला करती, वो भी उन्होंने 4 साल की कर दी है। हरियाणा के अंदर चाहे सरपंच, चाहे क्लर्क, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो, चाहे पटवारी हो, कोई सा भी महकमा सरकार के पास अपनी जायज बात के लिए गया, इन्होंने कमर लाल करके भेजा, सब पे लाठीचार्ज किया। किसानों को बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहले किसानों पे लाठीचार्ज पिपली से हुआ था, जिसके कारण किसानों को टिकरी बॉर्डर पे 1.25 साल बैठना पड़ा। तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र के अंदर केवल जाति और धर्म की लड़ाई लड़ी है, विकास का कार्य यहाँ कोई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नायब सिंह यहाँ पे पहले सांसद रहे, उनका नाम लोगों ने गायब सिंह रख दिया। बिल्कुल किसी गांव के अंदर नहीं गए, वो जीतने से बाद भी नहीं गए और आधे से ज्यादा गांव में जीतने से पहले भी नहीं गए। नवीन जिंदल जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 रुपए कोयला चोरी का आरोप लगाया। एफआईआर उनके ऊपर लिखी गई। 195 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा उन्होंने दिया। 10 साल में वो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे नहीं आए, बाढ़ आई नहीं आए, कोरोना फैला नहीं आए, किसी की शादी में नहीं आए, किसी की मौत पे नहीं आए, पूरा नाता तोड़ लिया था। आज लोग कह रहे हैं कि हम क्यों आपके साथ आए, जब आपने संबंध क्षेत्र से संबंध विच्छेद कर लिया और रातों रात पार्टी बदली, आपने 5 मिनट पहले पार्टी बदली और आपने टिकट ले लिया। ऐसा किस बात का डर था? जो सांसद खुद ये सफाई नहीं दे सकता हो कि प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि सच्चे, अगर वो नहीं बोल सकता है तो जनता की बात क्या रखेगा? आपका चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। आपकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो दूसरे विरोधी दल हैं उनसे क्या चुनौती आपको महसूस हो रही है इस वक्त? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आपका जो मत प्रतिशत है वो काफी कम है सर। नहीं, मत प्रतिशत हमारा उनसे काफी ज्यादा है। एक एक गाँव के अंदर लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है और कोई चुनौती नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है।
आपको आपकी पार्टी को सिर्फ एक ही जगह से सीट दी गई, ये सहमति कैसे बनी? बाकी सीटों पर आपने मांग नहीं की थी? ये तो देखिए हाईकमांड का फैसला है। दिल्ली के अंदर भी समझौता हुआ है, गुजरात के अंदर भी हुआ है, कई जगह पे जब समझौता हुआ तो कुछ सोच समझ के किया है। अब ये चुनाव प्रचार आप गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाकर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कई जगहों पर रोका जा रहा है, नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। नेताओं का आरोप है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। अगर बीजेपी हमें इतना ताकतवर मानते हैं कि लोग हमारे कहने पे उनको रोक रहे हैं, तो ये तो उनको समझना चाहिए कि वो अपना जनाधार खो चुके हैं। परंतु हकीकत ये है, जो उन्होंने लठ चलाए हैं, जो केजरीवाल को उन्होंने जेल में बंद किया है, जो महिलाओं के प्रति इतने उदासीन रहे, जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों का हालत खराब की है, जो किसान का एमएसपी का वायदा करके मुकर के गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील किया है, ये सब जुल्म का जवाब लोग वोट से दे रहे हैं और इसलिए लोगों के मन में गुस्सा भी है। तो आप और आपका गठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस कितने सीटें जीतने की उम्मीद कर रहा है अब की बार? क्योंकि पिछली बार तो 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी। आपकी बात 10 की 10 इंडिया का गठबंधन जीत रहा है, एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा रही। कोई खास कारण बता सकते हैं कि 10 की 10 भाजपा कैसे हार सकती है? जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता काम की राजनीति चाह रहा है, जाति और धर्म की राजनीति नहीं चाह रही है। जिस प्रकार से इनके अंदर अहंकार भर गया है, जनता इस अहंकार का भी बदला चुकाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वो प्रचार में नहीं आ पाएंगे? केवल एकमात्र उद्देश्य बीजेपी का ये था। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे बड़ी एजुकेशन दी, फ्री दी, सबसे बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटी दी, फ्री दी, 24 घंटे बिजली पानी दिया, फ्री दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी, और उसके बाद भी 8,400 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खजाने में जमा कराया। अब नरेंद्र मोदी का डर था कि जो इतने बढ़िया काम है देश का हर नागरिक मांगेगा, तो उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने उनको झुकाने की कोशिश की। परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार किया है, उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये थे सुशील कुमार गुप्ता, जो हमें बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है। इनके मुताबिक कुरुक्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, अच्छे होटल नहीं आए, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं खुल पाए। कुरुक्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी इनके मुताबिक नहीं कर पाई। अब कुरुक्षेत्र के रण में एक कह लीजिए बहुकोणीय मुकाबला है और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बीच में माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र।